नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातों बातों में स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कांग्रेस और राहुल गांधी जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, वो एकदम सही स्ट्रैटेजी है। और कांग्रेस एंड राहुल गांधी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो फ्यूचर की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ये जो अभी जो हमारा जो क्या बोलते हैं जनरल इलेक्शन 2024 आ रहा है। इसके पीछे के कारण मैं बताऊंगा दोस्तों। एक कारण इस स्ट्रैटेजी पे जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके पीछे उसका एक नतीजा ये भी है कि कांग्रेस ने लगभग इंडिया अलायंस को छोड़ दिया है, या फिर कहे कि जिस तरह से इंडिया अलायंस हर एक राज्य में भर भरा के गिर पड़ा है, तो कांग्रेस ने ऐसा होने क्यों दिया? उसके पीछे एक ही कारण है दोस्तों। दोस्तों, जितने भी ये रीजनल पार्टीज हैं ना, ये सारी के सारी रीजनल पार्टीज कांग्रेस के अगेंस्ट रहा करती थी। और ये जितनी भी रीजनल पार्टीज आगे बढ़ी हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट पर कांग्रेस का ही वोट लिया है उन्होंने। तो कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है उसको, तो कांग्रेस को अपने वोट जो है उन्हें वापस लेना है। और कांग्रेस ने शायद ये रियलाइज कर लिया है, या फिर उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो पूरे के पूरे इलेक्शन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उन्होंने ये शायद देख लिया है कि ये जो इलेक्शन आने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी को हरा पाना मुश्किल काम है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि भाई जो उनका जो ट्रेडिशनल वोट था, उसको कहीं ना कहीं उसको वापस लेके आना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी चल रही है उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, काफी खफा है। उन्होंने तो कह भी दिया है कि कांग्रेस को तो 40 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। आज पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम आपकी प्रार्थना करेंगे कि आपकी 40 सीटें आ जाए। तो तो बेसिकली कांग्रेस क्या कर रही है, जिस जैसे जैसे उनके जो आप मुद्दे देखेंगे, उनका एक मुद्दा है, आपका क्या बोलते हैं, हम 50% वोट बैंक जो है, सॉरी आरक्षण जो है, हम उसको खत्म कर देंगे, हम कास्ट सेंसस कराएंगे। देखिए इस टाइप के हैं। या फिर वो जिस तरह से वो ओबीसी, एससी, एसटी का मुद्दा उठाते हैं, उसके साथ साथ और जो कल राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया था, वो था कि भाई अदानी की कंपनी में कितने एससी एसटी वाले हैं, कितने ओबीसी वाले हैं। हाँ, वो कहते हैं कि उसमें एक भी नहीं है। वो कहते हैं कि उनके टॉप मैनेजमेंट में एक भी एससी एसटी ओबीसी का कोई नहीं है। तो ये बेसिकली कांग्रेस जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, वो स्ट्रैटेजी है हिंदुओं को तोड़ो, और मुस्लिम वोट जो है, जो कि भारत की आजादी के बाद से जो कांग्रेस के पास था, वो धीरे धीरे करके समय के साथ रीजनल पार्टी जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी के पास चला गया। आपका कम्युनिस्टों के पास काफी लंबे समय तक था, वेस्ट बंगाल और जो केरला और इन सब जगहों पे। और उसके बाद वो मायावती के पास चला गया। तो काफी सारे स्टेट्स में उनका जो वोट जो है वो छिटक गया। आपका क्या बोलते हैं, तेलंगाना में भी आपका जो वहां पे केसीआर और जो ओवैसी की पार्टी है उनके पास चला गया। तो कांग्रेस अब अपने आप को इस यात्रा से ये दिखाना चाह रही है कि भाई देखिए, अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो हम ही हरा सकते हैं। और अगर आपको भाजपा से छुटकारा चाहिए तो आप हमें वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। तो इसीलिए ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है दोस्तों। कांग्रेस अभी 2024 का चुनाव नहीं देख रही है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि भाई जितनी उनकी सीटें आई थी, अगर उतनी आ जाती हैं और उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है तो वो खुश हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इसका एक और दूसरा भी परेशानी ये है कि जो रीजनल प्लेयर्स है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस स्ट्रैटेजी से परेशान है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बड़ी ही सही स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। और लॉन्ग टर्म में देखिए, अगले 4 साल 5 साल में जिस तरह से वो कांग्रेस वाले अपने वोट बैंक को वापस लेके आने का प्रयत्न कर रहे हैं,
वो कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से लॉन्ग टर्म में कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और साथ में रीजनल पार्टीज़ के लिए टेंशन का काम करेगी। चाहे वो आपका समाजवादी पार्टी हो यूपी में, चाहे आपके क्या बोलते हैं मायावती जी हों, सॉरी मायावती नहीं, ममता बनर्जी बंगाल में। तो ये सबके लिए ये रीजनल पार्टीज के लिए खतरे की घड़ी है और साथ साथ में बीजेपी के लिए भी खतरे की घड़ी है, क्योंकि बीजेपी के पास जो हिंदुओं के नाम पर या फिर सनातन धर्म के नाम पर जो उनको इतना बड़ा वोट बैंक मिल रहा है, उतने वोट्स मिल रहे हैं, बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि उसके वोट टूटे। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी काफ़ी सही है मेरे ख्याल से। देखना पड़ेगा कि कैसे काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल प्लेयर्स के लिए तो परेशानी का सबब जरूर बनेगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।